अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर की पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस आई हैं। कल एनर्जी मिनिस्टर ने भी डिटेल में बताया कि क्या करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, लोग परेशान भी काफ़ी हैं। जिन्होंने बहुत सारी स्टॉकिंग करी हुई थी वो भी परेशान है कि ये एकदम किया क्या है और ये हुआ क्या है हमारे साथ। तो चले, जो हुआ उसको छोड़े, पर हुआ क्या एग्जैक्टली ज़रा उसको तो डिफाइन करें कि किन टर्म्स पे अब आगे सोलर की जो नेट मीटरिंग है वो होएगी। देखें, कल जो डिफाइन किया है एनर्जी मिनिस्टर ने वो यही किया है कि जो नेट ट्रेडिंग होती थी, जिसका मतलब है जितने पे आपको यूनिट मिलता था उतने पे वो नहीं खरीदेंगे आप। और दूसरा ये कि आपको जो 21 रुपये भी मिलते थे नेट मीटरिंग करने के, वो भी नहीं मिला करेंगे। डिस्को ये 27 रुपये कहते हैं, बट एक्चुअली 21 रुपये मिलता था। हर डिस्को में अलग ही रेट मिलता था। और ये जो है कि नेट ट्रेडिंग होती है वो भी के इलेक्ट्रिक में हो रही थी और बहुत सारे डिस्कोज में हो रही थी और बहुत सारे डिस्कोज में नहीं भी हो रही थी। बिल्कुल। तो एक बिल्कुल डिफरेंट सी पॉलिसीज हर तरफ चल रही थी, बट वो सारी डिफरेंशिएशन जो थी अब वो ख़त्म हो जाएगी और अब सबको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के 10 रुपये मिला करेंगे। एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के नहीं, हर बेचने वाले यूनिट के आपको 10 रुपये मिला करेंगे। जिसका मतलब है कि आपका सोलर सिस्टम, फर्ज करें छोटा सा एक 10 किलोवाट का सिस्टम आपकी छत पे लगा हुआ है, ठीक है। उसने फर्ज करें आपको महीने के 1200 यूनिट प्रोड्यूस करके दिए, ठीक है। अच्छा, उसमें ये हुआ कि दिन में आपका भी घर पे लोड था फर्ज करें, तो आपके घर ने 1200 में से 250 यूनिट 200 यूनिट आपके घर ने खुद इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि आपकी लाइट कुछ 4-5 ऑन थी, 1-2 फैन ऑन थे, 2 फ्रिज ऑन थे, तो आपकी वो चीजें भी तो दिन में पावर ले रही है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके सोलर से ही ले रही होती है, वो ग्रिड से नहीं ले रही होती। अच्छा, वो क्योंकि आपने डायरेक्टली यूज कर ली तो वो आपने एक्सपोर्ट नहीं करी, तो क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं करी तो आपने इम्पोर्ट भी नहीं करी दोबारा उसके अगेंस्ट में, तो आपने बस सेल्फ कंज्यूम कर लिया। तो वो तो आपने अपना 60-65-70 रुपये वाला यूनिट बचा लिया। बट जो आपने उसके अलावा 1200 यूनिट में से 200 कंज्यूम करके 1000 यूनिट तो आपने दिन में बेचा ना उनको, तो वो 1000 यूनिट अब आपसे 10 रुपये पे ले लेंगे। जिसका मतलब है 1000 यूनिट पे आपको बेनिफिट मिलेगा 10,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, जो कि पहले आपको मिलता था 27 रुपये का। 27 नहीं, एक्चुअली जितने यूज करते थे उस पे भी आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता था, तो रफली 35,000-40,000 तक आपको बेनिफिट मिलता था। इनके मुताबिक तो 27 का मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं था। नेपरा के रूल्स के मुताबिक आपको 35-40,000 रुपए की बचत हो रही थी, ठीक है। तो वो 35-40,000 वाली बचत जो है वो 10,000 रुपए की बचत पे आ जाएगी। वो भी तब जब आप इनको बेचेंगे, सही है। अगर आप उसको, अब ये तो हो गया, जो ये कर क्या रहे हैं, एक मामला हो गया कि ये कर ये रहे हैं, ठीक। अब आगे दूसरा ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो नेट मीटरिंग का कंज्यूमर हमारे साथ रजिस्टर्ड है, जिसका मतलब रजिस्टर तो होना पड़ता है ना, नेट मीटरिंग का मीटर चेंज नहीं होता आपका उसके बगैर, तो आपका नेट मीटर जो लगा हुआ है, ग्रीन मीटर हो, EMI मीटर जो भी हो, तो उसमें ये कह रहे हैं कि आपको जो हम बिजली का यूनिट बेचेंगे उस पर भी 18% एडिशनल टैक्स लगा के देंगे। जो हमसे नेट मीटरिंग नहीं कर रहा उस पर नहीं लगाएंगे हम। इसका मतलब है कि एज ए नेट मीटरिंग कंज्यूमर आपकी जो खरीदी हुई बिजली है उस पर 18% टैक्स ज़्यादा लगा करेगा, और जो बाकी लोग विदाउट नेट मीटरिंग बैठे हुए हैं उन पे 18% नहीं लगेगा। ये था कल तक एनर्जी मिनिस्टर का कहना, ठीक है। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे भी कि नहीं, वो ये तो आने वाले दिनों में खुद ही पता लग जाएगा। अब हुआ क्या, इसका रिजल्ट क्या निकला? फिर तो जो ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा के बैठा हुआ था वो अभी तक के सिनेरियो में तो विन विन सिचुएशन में है कि ना उस पे 18% टैक्स लगेगा। अपने वो बैटरी बैंक से आज ही बैटरी बैंक बढ़ा ले वो थोड़े से, तो अपना पूरे 60 रुपए वाला यूनिट बचा रहा होगा, और ना उसको इस परेशानी में है कि मेरे 10 रुपए कर दिए और मेरे 20 रुपए कर दिए। अच्छा, जो कल तक लॉजिक थी वो भी उनकी ग्रिड की भी यही लॉजिक है कि देखें, आप भी तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना, और हम पकड़े हुए हैं आज हम प्रेशर में आए हुए हैं। IMF ने हमें बोला है कि ये जो माइनस में गए हुए इसको खत्म करो, सही है। तो हमने क्या करना है, हमने फिर उसी को पकड़ना है जो हमें बेच रहा है, और बाकी तो सारे हमसे कंज्यूम ही कर रहे हैं ना। और एक और कंज्यूम कर रहे हैं उनका तो रेट हमने पहले ही इतना बढ़ाया हुआ है कि उनके बिजनेसेस अनवाइबल हो चुके हैं, तो उनका और कितना बढ़ा दें हम, सही। और साथ में दूसरी लॉजिक भी दे रहे हैं ना, अगर आप एक 100 किलोवाट का सिस्टम लगा भी लेते हैं, 50 किलोवाट का घर पे लगा भी लेते हैं, तो आपने भी तो कंजम्पशन कम कर ली ना। तो पर हमने तो प्लांट लगाए हुए थे, हमारी तरफ से तो जनरेटर ऑन था ना पीछे से, क्योंकि आप एक दिन बोलते हैं कि यार मैं आज सोलर बंद कर रहा हूँ, मेंटेनेंस पे कर रहा हूँ, तो उस दिन के आपके घर पे बिजली नहीं होगी। हमें तो आपको देनी है ना, क्योंकि आपने हमें पूरे बैकअप पे एक लिंक हमारे साथ बना के रखा हुआ है कि जब मेरी मर्जी होगी मैं इनसे ले लूंगा, जब मेरी मर्जी होगी मैं अपना बना लूंगा। तो ऐसी मर्जी में तो नहीं चल सकते ना। आप पूरा इस सिस्टम को अगर अपने ऊपर रख के देखें तो आप पूरा बैटरी इंस्टॉल करें। जब आप पूरी बैटरी इंस्टॉल कर लेंगे और आप इंडिपेंडेंस की तरफ चल रहे होंगे, तो फिर आप इस तरह नहीं चलता लग्जरी में, और के इलेक्ट्रिक को आप बंद करवा दें तो आपके पास फिर ये लग्जरी नहीं होती कि जब चाहूंगा जो कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। फिर जितनी आपके पास एनर्जी होती है उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर रहे होते हैं कि अब ये एसीज जो है मैं दिन में चलाऊं या मैं रात में भी चलाऊं, मेरे पास इतना बैटरी बैकअप है कि नहीं है। जो वॉशिंग मशीन है वो मुझे चलानी भी है रात में या नहीं चलानी। अभी तो आप बोलते हैं ले लो के इलेक्ट्रिक और चलाते रहो बैठे हुए। उसकी वजह से जो इनके कैपेसिटी चार्जेस है, इन्होंने आगे एग्रीमेंट ऐसे करे हुए हैं कि कैपेसिटी चार्जेस पे हैं कि भाई जो बनाओगे हम तुम्हें पेमेंट करेंगे ही करेंगे। वो तो गलत है, वो गलत है, पर देने तो है ना किसी को तो भरने। सिस्टम एज ए कंज्यूमर आपने भी तो वही लगवाया ना,
इजी वे आउट ढूंढा ना। अच्छा आपने क्या लगवाया, आपको बेचा ही वो, एक तो आपने भी वो इजी वे आउट लगा लिया और इंस्टॉलर ने भी सबसे आसान वाला आपको भेज दिया, जिसको लगाने में 1 दिन लगता है उसको मुश्किल ही नहीं होती और कोई मेंटेनेंस भी कोई नहीं। तो खैर जब सारे इजी वे आउट पे गए तो उसका रिपरकशन यही निकलना था कि वो बैकलैश आ गया कि वो आज इजी वे आउट गवर्नमेंट ने भी निकाल लिया है कि नेट मीटरिंग का रेट गिरा देते हैं, रेट गिरा इजी वे आउट ये उन्होंने निकाला। हाँ तो बस वो इजी में बहुत इजी निकला है वे आउट, और नुकसान सबका ही होगा। हाइब्रिड ऑफ ग्रिड सिस्टम की तरफ जाएं, बैटरीज इंस्टॉल करें, उतना सिस्टम लगवाएं जितनी आपकी कैपेसिटी है। आपको 10 एसी भी चलाने हैं तो उसकी बैटरीज मार्केट में अवेलेबल हैं, बिल्कुल, जो आप अच्छी तरह से चला सकते हैं और जो आपके 10-15 साल आराम से निकाल सकती हैं। तो सोचें, इसको मशवरा करें लोगों से जिनको पता है इन सिस्टम के बारे में, और सही लोगों से सिस्टम इंस्टॉल कराएं ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर वीडियो आपको पसंद है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपके बिजली के बिल में कितना फ़र्क आएगा अगर आपने प्योर ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया था, और अगर नहीं बिल में फ़र्क आएगा तो भी मेंशन करें। थैंक यू।